जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज संडे और मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं Q&A, जिसमें मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो दोस्त, बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन पर फिर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो के तरफ। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे का काम जो है बहुत ही तेजी से चल रहा है, उसका जो टाइम टू टाइम मैं आप लोग का नॉलेज बढ़ाते रहता हूँ। तो मैं आज मैं आप लोग को कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो देखिए पहला कमेंट है, वो लिखने वाले हैं एमडी कैसर एमडी जी, और ये लिखते हैं आदाब सर, नमस्कार। कहने का बाद यह है कि सर के एक आदमी से मैंने जमीन लिया, लेकिन यह जमीन का जो नया नक्शा है वह उसी आदमी के नाम से जिसने मैंने जमीन लिया, लेकिन दूसरा आदमी इस पर दावा कर रहा है कि उस आदमी का बाप से ही हम जमीन लिए हुए हैं, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो रहा है। तो देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि यह नक्शा जो है आपको देखना होगा कि कितना पुराना है। होता यह है कि जमीन की खरीद बिक्री होती है तो वह जो है स्वामित्व तो बदली हो जाता है, लेकिन नक्शा तभी बदली होता है जब सर्वे होता है। और इस बार के सर्वे के बाद जो है अब जो है सर्वे शायद नहीं होगा, क्योंकि जो है अब डिजिटलाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा। जब भी जो है जमीन का खरीद बिक्री होगा तो नक्शा भी उसी अनुसार अपडेट हो जाएगा दाखिल खारिज के साथ साथ। तो अब आपको यह देखना है कि वो नक्शा पुराना कितना है। हाँ देखिए, अगर आपने जिससे जमीन लिया है सच में जो है उन्हीं के नाम पे जमीन है, नक्शा भी उन्हीं का है, अगर दूसरा आदमी दावा कर रहे हैं तो उनको बताना है कि भैया मैंने गलत नहीं लिया है जमीन, आपने गलत ले लिया है। तो हो सकता है कि कोई भी जो है आप या गलत ले लिया हो या फिर वो ले लिए हो, तो आपको जो है इस बात का क्लियर करना होगा कि वह जो है जमीन का स्वामित्व किसके नाम पे था। हाँ आपने पहले लिया या उसने पहले लिया, तो दाखिल खारिज जो है किसका हुआ है, इसी बेस पे जो है आपका फैसला होगा। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं सुनील कुमार जी, और यह लिखते हैं मेरा रसीद ऑनलाइन कट रहा है, लेकिन नापी में दूसरे की कब्जा है तथा मेरा कब्जा में दूसरे की जमीन है, तो क्या करें। देखिए ये आप ही का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है। तो देखिए इसीलिए सर्वे कराती है सरकार कि जो भी आपका जमीन कमी बेसी है या फिर इधर उधर हो गया है नक्शा के मुताबिक, अब जो है आपके पास टाइम है इसको सुधारने के लिए। तो जैसे ही आपके गांव में सर्वे होता है आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना उसमें और अपना बात आप सर्वे टीम के समक्ष रखना। अब जो है नक्शा जब खानापुरी का काम जब होगा तो आपका जो है आप अपना जब बात रखेंगे सर्वे टीम के पास, तो आपका जो है बात वो लोग सुनेंगे और जो है मैप में सुधार करेंगे। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं धानु अजीत जी, और ये लिखते हैं मेरे दादा अपनी रिश्तेदार की पूरी संपत्ति कोर्ट के माध्यम से नीलामी खरीदे थे। रिश्तेदार एक जमीन का कुछ भाग स्कूल के लिए दान दिए थे। नीलामी होने के पहले और उस पत्र में यह जिक्र भी किए थे कि स्कूल का विस्तार के लिए और जमीन लिया जा सकता है, पर जब उनका अधिकार ही नहीं रहा और मेरे दादा की मर्जी के विरुद्ध उस स्कूल का विस्तार भी हुआ और प्रेजेंट में स्कूल का खाता अलग बता रहा है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी बता रहा है, कोई कानूनी उपाय या सर्वे में क्या होगा। तो देखिए आपको जमीन लेने से पहले ही यह बात पता थी कि यह जो है इतना भाग जो है जमीन इसका दान में चला गया है स्कूल के लिए, और उसमें स्पष्ट आप लिख भी रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से कि जो है इसको विस्तार के लिए जमीन और लिया जा सकता है। तो आपको यह बात जब स्कूल डिपार्टमेंट ने पहले ही कर दिया है, अब आप चाहे आप नीलामी में जमीन लिए हो या फिर कैसे भी आप जमीन लिए हो, स्कूल डिपार्टमेंट पक्का वह विस्तार कर लेगा और आपको जो है जमीन देना ही पड़ेगा। आपको जो है यह बात नीलामी से पहले सोचना था। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं गौरव कुमार जी, और ये लिखते हैं सर मेरे पूर्वज ने जमीन एक्सचेंज किया था, पड़ोसी मेरा जमीन का यूज रोड में करता है और उसका जमीन पे मेरे घर बना हुआ है। अब पड़ोसी जमीन पे दावा कर रहा है और कोई लिखा पढ़ी नहीं है, क्या करें। तो देखिए पहले के जमाने में जो है ना लिखा पढ़ी नहीं होता था, ऐसे ही जमीन की बदलाइन हो जाती थी। तो इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दिया हूं, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन मैं पिक किया हूं तो आपको बता देता हूं कि आप जो है इस जमीन पर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है देखिए लिखित तौर पे तो उसी का है। अब आप जो है इसके लिए पंचनामा कराइए, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, आपने मुखिया सरपंच को बुलाइए, मान मनोबल से जो है आप जो है उनको जमीन लिख दीजिए और वो जो जमीन है आपको लिख दें तो वो बेटर होगा। इसके बाद आप लोग दोनों दाखिल खारिज करा लें तो वो ठीक रहेगा। अब वो जो है आप रोड में यूज करते हैं और आप घर बना लिए हैं, तो अगर मान मनोबल से यह बात सही हो जाती है तो
तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं ब्रजेश राजभर जी, और ये लिखते हैं सर मेरा जमीन खतियानी है, उसका रसीद हमेशा मिल रहा है 1960 से लेकर के 2022 तक, लेकिन कर्मचारी से या सीओ सर से पूछने से कोई सर मेरा रसीद किस किस नंबर का दे रहा है तो बता नहीं रहे हैं, कुछ उपाय बताएं सर। तो देखिए आजकल जो है पूरा ऑनलाइन हो गया है, डिजिटलाइज सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन रसीद कटता है आपका। आप ऑनलाइन रसीद कटाइए, आपको कटाने नहीं आता है, पास के किसी भी दुकान में चले जाइए, आप अपना खाता नंबर, प्लॉट नंबर या अपना जो है पुराना रसीद दिखाएंगे तो वह जो है आपका एक रसीद काट कर दे देंगे, और उस रसीद पे जो है आपका पूरा डिटेल्स लिखा रहता है, आपका जो ग्राम क्या है, आप रैयत का नाम क्या है, आपका थाना नंबर कितना है, खाता नंबर कितना है, खेसरा नंबर कितना है, सब कुछ उस पर लिखा हुआ होता है। तो आपको कर्मचारी और सीओ साहब के पीछे पीछे नहीं भागना है, आप थोड़ा जागरूक बनिए और अपना रसीद लीजिए और उस पर पूरा डिटेल देख लीजिए। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं डांगी मुकेश वार्टी जी, और ये लिखते हैं गवर्नमेंट कैसे पता करेगा कि उनके पास कितने पास भूमि है या नहीं। जैसा मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डिमांड पूर्वज के नाम पर है और जो अभी गरम जरूर उस टाइप का कब्जा किए हुए उन्होंने बोलते हैं कि मेरे पास कोई जमीन नहीं है, जिसके बाद से मैंने कब्जा कर रखा है। तो इस पर गवर्नमेंट कैसे जांच करेगी और क्या इसका सही रिजल्ट आ पाएगा, इसके विषय में जानकारी दीजिए। तो दोस्त देखिए जितना भी जमीन है बिहार में, जितना भी जमीन है वह बिहार सरकार के जो है रिकॉर्ड में है, कहीं ना कहीं यह रिकॉर्ड में है। तो आपका एक एक इंच का जो है रिकॉर्ड है, यह मत सोचिए कि आपका रिकॉर्ड नहीं है, वह सब जगह से रिकॉर्ड निकाल लेगी सर्वे टीम, और उसके अनुसार पे जो है आपका जो है खानापुरी का काम किया जाएगा, और उसके बाद जो है जो गवर्नमेंट का जमीन है वह गवर्नमेंट के नाम से ही खाता उसका खुलेगा, यह बिल्कुल क्लियर है। और देखिए हो सकता है कि अवैध कब्जा हो, तो उसके लिए जो अवैध कब्जा हटाने के लिए सरकार अलग नियम अपना रही है। कुछ दिन पहले जो है बुलडोजर चलाया गया था और अभी भी चलाया जा रहा है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दिया हूं, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है अपना जमीन कभी भी ना कभी भी वह ले ही लेगी दोस्त। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं मतीन अहमद जी, और ये लिखते हैं सर मैंने गैर मजरूआ खास लिया तो खाता किसके नाम से खुलेगा, प्लीज रिप्लाई दीजिए। देखिए यह बात डिपेंड करता है कि आप जो है गैर मजरूआ खास जमीन कैसे लिए हैं, लीगल तरीके से लिए हैं या फिर इलीगल तरीके से, जैसे कि सीओ साहब से मिली भगत करके या फिर जो है कर्मचारी से मिली भगत करके लिए हैं और खाता खुलवा लिए हैं, म्यूटेशन भी करा लिए हैं। वो आपको पता होगा आपने कैसे कराया है। अगर सही तरीके से कराए हैं तो खाता इस बार आपके नाम से खुलेगा, और उसमें जो है रिमार्क में लिखा रहता है कि आप जो है उस जमीन को किसी और को बेच नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप जो है इलीगल तरीके से लिए हैं तो आपका जो है वह जमीन सरकारी नाम से ही खाता खुलेगा और उस पर जो है अतिक्रमण में आपका नाम आएगा। अगला जो कमेंट है वह लिखने वाले हैं उमेश राम सिंगर जी, और यह लिखते हैं जो जमीन पुराने जमाने में हमारे पूर्वज का जमीन जो जबरन छीन लिया गया, जिसका कागज उसके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, लोगों का कहना है कि यह जमीन हमारे पूर्वज का है। तो देखिए दोस्त, लोगों के कहने के बहकावे में मत जाइए, आप खुद पता कीजिए, इसका हिस्ट्री निकालिए, पूरा इतिहास निकालिए कि जो है पहले के जो सर्वे हुए थे उसमें यह किसके नाम से है, अभी के जो कैडस्ट्रल सर्वे या फिर रिविजनल सर्वे हुए हैं या फिर चकबंदी हुआ है उसमें यह किसके नाम पे है। आप पूरा डिटेल्स निकालिए, उसका रिटन प्रूफ रखिए अपने पास। और हाँ, अगर आपके नाम पे जमीन है तो आप इन सब प्रूफों के साथ जो है आप सर्वे टीम में जब आएगी आप अपना प्रपत्र भरना, प्रपत्र 2, और अभी भी जो है आपका विवाद होता है तो आप उस पर जो है अपना आपत्ति देना। वह 3 जगह आपत्ति दे सकते हैं, आपको नहीं पता है तो आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में वाला वीडियो देख सकते हैं। और जो है इस बार हो सकता है कि आपके नाम पे वह जमीन बिल्कुल हो जाए। तो दोस्तों आज का यही Q&A था, कुछ चंद क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह जो है मैं हर संडे को आप लोग के लिए Q&A लेकर के आता हूं वह कैसा है, और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिएगा। और जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अगर इंस्टा पर फॉलो करके मुझे मैसेज करते हैं तो मैं आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा, उसमें जो है आपकी गोपनीयता भी बनी रहेगी। तो जो है इंस्टा पर भी हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।